चलेगा। आज हम आपको चैप्टर सेकेंड क्लास 12 फिजिक्स 15वां जो आंकिक प्रश्न ये समझाएंगे। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन अपान कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप सबसे पहले लिखो दिया क्या क्या है, आपको क्या क्या ज्ञात करना है, उसके बाद समझाते हैं। सबसे पहले लिखो प्रश्न नंबर 15 और क्या क्या दे रखा है आपको? दे रखा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखा जाता है। न्यूटन अपान कूलाम। ठीक है। इसका द्रव्यमान, और द्रव्यमान को एम से लिखा जाता है किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, आपसे कहा गया है कि इसके आवेश ज्ञात कीजिए। आपको आवेश ज्ञात करना है। आवेश मतलब क्यू ज्ञात करना है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और आपको एन का मान ज्ञात करना है। दो बातें आपसे पूछी गई है। तो देखो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। एक आवेशित तेल की बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में है। जैसे मान लो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ कहीं पे तेल की बूंद रखी है और संतुलन की अवस्था में है। तो देखो यहाँ पे जो तेल की बूंद है, यहाँ पे जो तेल की बूंद है, तो बूंद का भार, ये जो बूंद है ना, इस बूंद का भार और वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं? संतुलन की अवस्था में है। मतलब ये कहा गया है कि जो वैद्युत क्षेत्र है और जो बूंद का भार है वो दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो बूंद का भार है, जो ये बूंद का भार है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये बराबर है। तो हम लिखेंगे कि mg बराबर E और Q, सॉरी ये E Q। ठीक है। जो बूंद का भार है, जो वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं? बराबर है। अब हमें निकालना क्या? वैद्युत आवेश निकालना है। क्या निकालना है? कि आवेश, हमें आवेश निकालना है Q। तो हमें जब आवेश निकालना है तो E को हम कहाँ ले आएंगे? अपान में ले आएंगे। ठीक, हमें आवेश निकालना है। आवेश को ऐसे लिख लिया, E को कहाँ ले आए? बट्टे में ले आए। तो Q बराबर हो गया mg और अपान में E। ठीक है। m का मान आप देखिए ऊपर आपको दिया गया है 9.75 × 10⁻16। ठीक है, 16 है, यहाँ सही है। G का मान आपको पता है 9.8 होता है। E का मान आपको दिया गया है। कोई दिक्कत? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, तो काट दीजिएगा, 3 का भाग दीजिएगा, 3 का भाग दे दीजिए इसमें, तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9, पॉइंट लगा लिया। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15,
और 9.8 10 की पावर 16 और ये 4 10 की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर आपको भाग ना समझ में आया हो तो हम भाग करके दिखा रहे हैं आपको। 9 का भाग हम करके दिखा रहे हैं 5, ठीक। 3 त्रिक 9, दशमलव लगा लिया, उतारा लिया। 3 दूना 6, 1 बचा 5, 3 पचे 15, यही तो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमें क्यों निकालना है, अभी एन और निकालना है। वो कैसे निकलेगा, पहले हम गुणा करें, उसके बाद में आगे की बात करें। तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 हासिल लगा 2, 8 तियां 24 26, 9 पना 45 की 5 हासिल लगा 4, ठीक। और 9 दूनी 18 और 22 हो गया, हासिल लगा 2, 9 तिया 27 29 हो गया। इसे जोड़ो, 0 5 8 11 हमें दशमलव कितने के बाद लगाना है, 1 2 3 के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 इतने के बाद दशमलव लगाना है, ठीक। और ये 10 की पावर ये जोड़ लो कितना हो जाएगा, 16 4 कितना आ जाएगा 20। या तो आप इसे यूं लिख लो या तो आप इसे ऐसे लिख लो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी पावर एक कम कर दो, ठीक है। क्यों पावर कम कर दी, आपको पता है इधर चलने पर दशमलव कम होता है, इधर एक चल गया 1 दशमलव कम कर दी, एक इधर चले तो घात 1 कम हो जाती है। तो 8 यहाँ 8 के बाद दशमलव लगा तो हमने क्या अब इधर लगा दिया, 1 यहाँ पे घात कम कर दी। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या यही आंसर आया, आइएगा देखिएगा यही आंसर लिखा है। जरूरी नहीं उन्होंने इतना लिखा, आप इतना लिख दो उतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे Q का तो मान निकल आया, अब आपसे n का मान पूछा गया है, आपसे n का मान पूछा तो सूत्र होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE। हमें निकालना n है तो Q तो ऐसे लिख ले और E इसके अपान में आ जाएगा तो n बराबर ये हो गया। अब इसे सीधा करके लिख लें, n बराबर Q अपान E। Q का मान कितना है, Q का मान अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला 3.185 गुणे 10 की पावर 19। E का मान आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा तो क्या लिखें, इसे तो हमने यूं ही लिख लिया, ये 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो ये माइनस प्लस कट गया और यही तो बचा, यही तो बचा। इसका इसमें भाग करेंगे तो चलिएगा अब भाग करना है। तो देखो मान लो ये 16 लिखा है और ये ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत, दशमलव लगा लेंगे तो 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 एकम 16 दो बार ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हो गया 11, 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ पे कितना बचा 2 1, अगले वाले को तरह दो, ठीक। अब आप 16 नेमा 144 हो गया, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, अगले वाले को तरह लो। फिर 16 नेमा 144,
ऐसे करके कुछ चला जाएगा। मतलब जब आप भाग करोगे तो 9 पॉइंट ऐसे कुछ ऐसे चला जाएगा, इसे हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आवेश कितना होगा? इतना आवेश होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक क्लियर हो चुके। अब क्वेश्चन केवल आपके 2-3 बचे हैं। आपको सैटरडे को आपका टेस्ट है। अब फेयर कॉपी बनाना, अच्छे से लगाना, ये भी हम डाल देंगे आज में या कल तक हम डाल देंगे। ठीक है, मिलेंगे आपको कोई एक दूसरी वीडियो में। तब तक आप फेयर कॉपी बनाना, साफ साफ लगाना और सवालों को समझना जरूर। ठीक है, खूब अच्छे समझना, एक नहीं 2 बार समझ लेना। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है।